हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बहुत अच्छे से और फिटफाट होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन ही चल रही थी, इस वजह से आपको 3-4 दिन से व्लॉग्स नहीं मिल रहे थे। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बुखार था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। दर्द अभी भी है गले में, लेकिन इतना बेहतर हो गया है कि मैं अपने बहन भाइयों से बात कर सकती हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना आप सबको। तो आप सबके भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही क्यों नहीं आप व्लॉग डाल रही हैं। ये व्लॉग है जी जुम्मे का। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, बाकी सब अभी सोए हुए हैं और फर्स्ट टाइम इस तरीके से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो उठते सारी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सेट वेट किया और फ़ोन चेक करना, ये मेरी मतलब आदत है कि 3-4 मिनट जो है ना फ़ोन मैंने या 5 मिनट बोलो फ़ोन चेक करना ही करना रहता है। सब्सक्राइबर भी तो अपने देखने हैं अभी कितने बड़े कितने नहीं। तो वो किया, उसके बाद जो है ना मैं उठ गई, अपने बालों को समेट लिया है, कर्टन हटा दूँगी साइड पे, दरवाज़ा खोलूँगी क्योंकि इस टाइम तक एसी जो है ना बंद होता है, लेकिन ये है कि रूम में कूलिंग रहती है। और ये जो डस्ट टॉपर है ना ये हटा दूँगी साइड पे। ये रात को लगाना पड़ता है क्योंकि फिर एसी की कूलिंग वगैरह जो है ना वो फिर बाहर निकलने की वो नहीं रहती, अच्छे से रूम ठंडा रहता है। तो ये समर वेकेशन की रूटीन है ना, तो इतनी ज़्यादा कोई हड़बड़ाहट नहीं है सुबह उठते ही के बच्चों का लंच बनाना है। मतलब छुट्टियाँ चल रही है ना उनको, तो इसलिए मैं ज़रा रिलैक्स हूँ, तो आराम से अपना जो है ना फ्रेश हो जाऊँगी। जब इनका लंच बॉक्स वगैरह बच्चों का बनाना होता है ना, तो फिर बस ये होता है बच्चों ने स्कूल जाना है, ये करो। मतलब वो सुबह के टाइम हर हाउस वाइफ ही समझ सकती है कि जो वीडियो देख रही है ना मेरी बहनें, कि हाँ जी भी कितनी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। खैर मुझे ना किसी ने पूछा था कि आप कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करती हैं, तो मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, गार्नियर नीम ऐसा, मतलब आप देख लो पढ़ लेना, मैं इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया था अभी पीछे क्लिप में। तो बस अपना मैंने मुँह धो लिया है और टॉवल से हल्का सा, बस मैं ना रगड़ती नहीं हूँ, हल्का सा पोंछ लिया है। उसके बाद जी आटा गूँदने वाला था। मतलब रोज़ाना का नहीं रहता कि आटा गूँदना पड़ता है, आटा कभी-कभी फ्रिज में पड़ा भी होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे ख़त्म हुआ था। तो बच्चों को मैं ना सोया रहने देती हूँ क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं उनकी, तो वो अभी इतनी सुबह उठ के करेंगे भी क्या? तो मैं बस लीम को बोलती हूँ कि आप आराम से उठ जाएँ, आपको मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ, आप चले जाओ। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चे उठते रहेंगे, क्योंकि एक तो ना बच्चे उठ रहे हैं ना साथ ही, तो वो फिर ना थोड़ा सा स्लिम लेट हो जाते हैं शॉप से ना, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चों का प्यार मोहब्बत चीज़ें लाना देना वो चलती रहती हैं, तो इस वजह से आटा गूँध के मैंने रख दिया है फ्रिज में। और अभी जो फ्रिज से सामान निकाल लेती हूँ जो भी चाहिए होगा। और मैं ना कभी भी परात जो है ना जूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ। मतलब अगर सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं ना, तो मैं पहले बर्तन धो लूँगी, फिर जो है ना परात धोती हूँ। ये मैं ना छोटी छोटी बातें बड़ी नोट करती हूँ। मतलब बोलते हैं बड़े लोग कि जो है ना रिज़्क में कमी होती है, जूठे बर्तनों में जो है ना परात नहीं रखनी चाहिए आटे वाली, जिसमें आटा गूँधा हो। मोस्टली तो मैं परात में ही आटा गूँधती हूँ, तो उसको मैं इसी तरीके से धोती हूँ, मतलब सिंक में नहीं डालती हूँ। तो अभी चाय बनने के लिए रख देती हूँ। आजकल ना मतलब चाय ही पी जा रही है, लस्सी वगैरह को ज़्यादातर अवॉइड ही कर रहे हैं, वरना गर्मी के टाइम पे लस्सी बन रही, लेकिन गला मेरा भी ख़राब था और फिर सलीम कह रहे थे कि नहीं चाय बनाओ। तो बस यहाँ पर चाय बना लूँगी मैं और साथ में पराठों के पेड़े कर लूँगी। 2 ही पराठे बनेंगे क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। तो मेरा दिल नहीं था सलीम के लिए, तो मैं अंडा पराठा बना दूँगी, ऑमलेट बना दूँगी साथ में पराठे के। मेरा दिल नहीं था अभी ना ऑमलेट वगैरह खाने को, और रात का सालन वगैरह भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि चलो भी मैं अपने लिए ये नमक मिर्च वाला पराठा बना लेती हूँ। ये मैं इस तरीके से ना कुटी हुई मिर्चें, नमक और नीचे मैंने पहले घी लगाया है आटे पे, और फिर ये नमक और मिर्चें डाली हैं, ऊपर से थोड़ा-सा आटा रखा है, खुश्का पहले डाला है फिर आटा रखा है, और इस तरीके से अभी मैं इसको रोल कर दूँगी। तो ये लच्छा पराठा जो है ना बहुत मज़े का लगता है, चाय में डिप कर के खाओ ना। अभी भी गले में ना दर्द ही हो रही है, बार-बार वीडियो रोकनी पड़ रही है वॉइस ओवर, ऐसे ना खींच के बोल रही हूँ मैं। इतने ज़्यादा मतलब मसला हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा मैंने खा पी लिया जिससे गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ना टॉन्सिस हो गए हैं। मतलब ये डॉक्टर ने भी बोला है, डॉक्टर ने अभी टॉन्सिस का नहीं बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉन्सिस हो गए हैं, कि गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। गले की वजह से तो बुखार वगैरह हो रहा था। तो ख़ैर इस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था। ये शाम को ही हुआ है, फ्राइडे की शाम को ही तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हुई थी। ये बोलो ये व्लॉग बनाते-बनाते मतलब दोपहर तक ना मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया था कि मुझे ना बुखार सा लग रहा है। ऐसे सुस्ती सी लग रही थी, एक्टिव नहीं रही थी मैं, टाँगों में दर्द होना शुरू हो गई। गला नहीं था तब दर्द कर रहा, लेकिन ना बुखार लग रहा था। तो गला फिर शाम को दर्द ठीक-ठाक वाला करना शुरू हुआ। ये बोलो कि मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी, इतना बुरी वाली इस दफ़ा ना कंडीशन हुई है ना कि बहुत ही बुरी वाली। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी बेहतर हो गई हूँ। तो बस नाश्ता-वाश्ता बना के मैं ले आई हूँ अंदर। हानिया तब तक जो है ना वो उठ गई है, मतलब अभी वो सोएगी दोबारा से, वैसे उठी है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो बस अभी मैं और सलीम बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और मैं सलीम को कह रही थी कि मेरा पराठा आप ज़रा चख के देखो,
वो नहीं इतना पसंद करते ये नमक मिर्च वाला पराठा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ना चेक करवाया कि आप देखो खा के बहुत टेस्टी लगता है चाय में डिप करके। और साइड पे मैंने फ़ोन पे लगाई हुई है सूरा रहमान, जो कि मैं सुनती हूँ सुबह के टाइम ख़ास तौर पे, चाहे मैं नाश्ता बनाते हुए किचन में सुन लूँ या इस तरीके से नाश्ता करते हुए। खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद सलीम अभी निकलने लगे थे शॉप के लिए, तो ये भी सलीम की रूटीन ही है कि उन्होंने बच्चों को पारियाँ शारियाँ करके फिर ही जाना होता है। तो सलीम हँस रहे थे कि ये भी आपने दिखाना व्लॉग में। मैंने कहा भई आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो पूरी रूटीन दिखाई जाएगी। तो ख़ैर सलीम निकल गए हैं शॉप के लिए और बच्चे भी फिर ना आहिस्ता-आहिस्ता उठना शुरू हो गए हैं। और ज़यान देख रहा है कि मम्मा ने कैमरा सुबह-सुबह लगाया हुआ है, बड़ा प्यारे से तरीके से उसने ऐसे देखा, इतना प्यारा लग रहा है मेरा छोटा काका। तो बच्चे जैसे ही उठे हैं, मतलब सलीम के जाने के ना ये बोल लो कि 15-20 मिनट बाद बच्चे उठ गए थे। ज़्यादा देर तक भी नहीं मैं उन्हें लेटा रहने देती, वरना तो क्या होता है कि सुबह का जो सारा काम होता है ना वही लटका रहता है। तो इसलिए मैंने 10-15 मिनट बाद जो है ना आवाज़ें देना शुरू हो गई, खुद ही वो उठना शुरू हो गए थे। हानिया तो पहले ही जग रही थी, तो बस उनको मैंने नाश्ता वाश्ता करवा दिया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा वही अंडा पराठा तो क्या रिकॉर्ड करना। तो अभी जो है ना यहाँ पर मैंने कर्टन वगैरह बंद कर दिए हैं और ये जो ना मतलब एसी का पानी है इसमें जो जमा होता रहता है पूरी रात, तो इसको मैं अभी यहाँ पर गिरा दूँगी। पहले ये पाइप जो है ना बाहर गली में था, लेकिन क्या होता था कि गली के बच्चे आए दिन पाइप जो है ना तोड़ देते थे, तो वो हमें करवाना पड़ता था सही। तो फिर अब जो लास्ट टाइम कासिम ने बोला कि इसको ना बाल्टी में अंदर ही कर लो, तो फिर ये बाल्टी का पानी अभी फेंकना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना मुझे सही लगता है मसला, वरना वो हर दूसरे दिन वहाँ पे पैसे लगाने पड़ते थे कि पाइप डालो, कि बच्चे तोड़ देते हैं गली के इस तरीके से। तो उसके बाद जी वो पानी वगैरह गिराया। अभी मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए थे जो वो पहनेंगे, उनको मैंने प्रेस कर दिया है। और यहाँ पर अभी जो है ना चादर वादर ठीक कर दूँगी। बच्चों के कपड़े प्रेस करके मैं रख आई हूँ। सजील को मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी थी कि बेटा उठ जाओ, नहा लो, उठ जाओ, नहा लो। और हानिया को भी जो है ना मैंने खुद ही, कभी-कभी मैं भी नहला देती हूँ हानिया को, कभी-कभी वो खुद ही नहा लेती है। तो हानिया सजील हो जाएँगे, ज़यान को मैं खुद ही करूँगी तैयार। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन-वर्तन जो है ना सारे अभी नाश्ते के हुए हैं, तो उनको मैंने धो लिया है। और ये चूल्हे को जो है ना मैं इसी तरीके से अच्छे से ज़रा ना टाँकी-शाकी मार के ये साबुन वाली और फिर पानी के साथ इसी तरीके से धोती हूँ। कपड़े वगैरह से ना मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छे से कोई साफ़ होता होगा, बड़ा ढीठ चूल्हा है। तो ख़ैर चूल्हा साफ़ किया है। अभी सारी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं आगे आपको बताऊँगी मैंने किस लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, आप देखते रहो। और अभी मैं फिर से रूम में आ गई हूँ। रूम को मैं पहले समेट के फिर किचन में गई थी, तो किचन का सारा करने के बाद अब मैं दोबारा से रूम में आ गई हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो जो है ना धो ही लेते हैं पूरा रूम। रूम में हमेशा झाड़ू ही लगती है, मतलब महीने में 1 या 2 दफ़ा जो है ना मैं धो भी लेती हूँ। आज फ़र्श धोने का मतलब रूम का फ़र्श धोने का रीज़न ये हुआ कि जो बाल्टी का पानी था ना, एसी का पानी जो निकलता रहा वो काफ़ी लीक होता रहा, तो पानी-पानी हो ही रहा था फ़र्श पे ना, तो मैंने कहा कि चलो आज धो भी लेते हैं। तो वही जो है ना यहाँ पे कुछ अभी लगा हुआ था, तो इसको मैं अच्छे से ज़रा रगड़ रही थी, थोड़ा झाड़ू से भी रगड़ा फिर पाँव से भी। और ये रूम में जो फ्लोर शीट बिछी हुई है ना, इसका मुझे यही फ़ायदा लगता है, मतलब इसको जैसे मर्ज़ी आराम से साफ़ कर लो, धो लो, वाइपर वगैरह कर लो, अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर यही वो कारपेट वगैरह बिछा होता ना, तो उसके लिए कहाँ वैक्यूम क्लीनर लाते फिरो, कहाँ हमने लाना है अभी वैक्यूम क्लीनर, फिर उसको साफ़ करो। और बच्चे वाले घर में होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तोड़ दिया बच्चों ने या फेंक दिया, तो उसमें फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मुझे बेस्ट लगती है। हालाँकि इस पे ना खर्चा मुझे लगता है ज़्यादा हो जाता है, मतलब हर साल 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इसको चेंज करना ही पड़ता है, फट जाती है ना। तो अगर वो लगाओ जैसे कि कारपेट वगैरह, तो उसपे एक ही दफ़ा लगते हैं पैसे, लेकिन मुझे तो ये बेस्ट ऑप्शन लगती है भैया। तो इसलिए मैं यही करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ हर साल 1.5 साल बाद। तो देखो अभी मैंने इसको धोया, फिर अभी इस पे वाइपर लगा रही हूँ अच्छे से, और फिर इसके बाद मैं साफ़ी भी लगाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने तो अंदर बाहर घूमते ही रहना है, तो उनको मैं मना नहीं कर सकती। इसलिए मैं जब भी अंदर रूम धोती हूँ ना, तो फिर 2 दफ़ा तो मैं उसके बाद साफ़ी भी लगाती हूँ, वाइपर लगाने के बाद 2 दफ़ा साफ़ी भी लगाती हूँ, ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर ऐसे धुलने के बाद पाँव लगते रहेंगे ना, तो फिर वो धोने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये देखो अभी मैंने पहली दफ़ा साफ़ी लगाई, इसके बाद मैं दोबारा से साफ़ी भी लगाऊँगी और फिर रूम जो है ना एकदम चकाचक हो जाएगा, बिल्कुल साफ़-सुथरा। तो सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बाहर मैंने सहन भी धुला था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा सहन तो मैं हर दफ़ा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, तो इस वजह से तो बस सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अभी ज़यान को चेंज वेंज कर देती हूँ, ज़यान साहब ही रह गए थे, बाकी हानिया सजील ने नहा के उन्होंने चेंज वेंज करके, ये पानी जो मैंने अभी गर्म होने के लिए रखा था ना थोड़ी देर पहले, ये भी अच्छे से खोल गया है। तो इसको जो है ना मैं सिंक में डाल दूँगी। ये मैंने इसीलिए गर्म होने के लिए रखा था, सारे काम शाम करने के बाद, मतलब कि किचन क्लीन करने के बाद ना मैं पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, उसको सिंक में डाल देती हूँ। जितना मर्जी ऊपर से धोते रहो, लेकिन जो होता है ना सिंक का पाइप, किचन के जो सिंक का पाइप होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट जम जाती है। तो इसलिए जो है ना हर 2 दिन बाद या रोज़ाना भी आप कर सकते हो, इस तरीके से ना पानी भर के उसमें डाल दो, मतलब अच्छे से खोलता हुआ पानी, तो वो साफ़ हो जाता है ड्रेन।
तो उसके बाद फिर बच्चों को दवाई देनी थी। आपको मैंने बताया था ना कि बच्चे बीमार हुए हैं, हानिया और ज़यान साहब दोनों, तो इनको दवाई पिला रही हूँ। और ये काम जो है ना इतना कोई मुश्किल लगता है। और मैं ज़रा हँसी रही थी कि ज़यान साहब जो है ना आराम से पी रहे हैं, मतलब उसने इतना तंग नहीं किया, उसको मैंने फ़ोन इसीलिए पहले दे दिया था। हानिया ज़रा रो रही थी कि मैंने नहीं दवाई पीनी है। अब मेरा यही ज़्यादातर कोशिश रहती है कि सलीम साहब जब पास हों तो मैं इन्हें तब दवाई दे दूँ। ये काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। ख़ैर भई बच्चों को दवाई पिला दी, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए भैया, मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता है इनको दवाई वग़ैरह देते हुए। ख़ैर बच्चों को दवाई देने के बाद जो है ना, अभी यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है, मतलब ये बोलो कि 2-3 बजे का। तो मैं खाना बनाने लग गई थी। इस टाइम तक ना मुझे फ़ीलिंग आना शुरू हो गई थी कि तबीयत मेरी थोड़ी-सी ना डाउन हो गई है। लेकिन ये है कि भई खाना तो फिर बनाना ही है ना, काम हमने सारे करने हैं। ये जो मैं बीमार रही हूँ ना, इन दिनों में काम सारे मैंने किए, ये नहीं है मतलब खाना भी बना है। हाँ, क्लीनिंग वगैरह उतनी नहीं मैं कर सकी, काम वैसे ही होते रहे हैं। बस नहीं हुआ तो ये वॉइस ओवर का, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बात भी नहीं मेरे से इतनी अच्छे से हो रही थी। लेकिन भी काम तो देखो हमने करने ही करने। और मैं तो ना इस चीज़ के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ। मतलब मैं ना एक ये बोलो वहमी औरत हूँ कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। वहमी औरत तो नहीं, ख़ैर मैं इसको कहूँगी, मैं तो इसको बहुत अच्छी आदत कहूँगी अपनी। मैं कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है ज़रा सी तो भई मेरा खाना कोई बना दे या मेरा काम कोई कर दे। मैं ऐसा कभी भी मतलब डिपेंडेंट नहीं हुई हूँ, ख़ास तौर पे अपने ससुराल पे। मतलब कि ना देखो कोई कितने दिन करेगा, 1 दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, जो अपने बच्चों को आप खुद देख सकते हो ना। कसम से मुझे इतनी लाचारी हो रही होती है ना जब मेरी तबीयत ख़राब होती है कि बच्चे ज़रा थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं उन्हें फ़ील होने देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ। ये नहीं कि मैं अब लेटी रहती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर तो नहीं हिम्मत रहती है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है। और ये मैं नहीं, हर औरत ही ऐसे करती होगी। मतलब अपने बच्चों को जब वो देखती है कि नहीं भई इनको मैंने खाना भी देना है, वो भूखे हैं, तो फिर वो उठती है, चाहे जैसे मर्ज़ी कंडीशन में हो। तो ख़ैर भई ये था मेरा आज का व्लॉग। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खाना-शाना ये अब रात का भी हो जाएगा। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।